तो सबसे पहली चीज आती है स्ट्रक्चर बनाए कैसे। पहली चीज आई स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। यहां पर आप हैं, कोई भी किसी भी व्यक्ति का हम नाम रख सकते हैं। यहां पर आप हैं, आपने किसी एक साथी को ज्वाइन कराया, मिस्टर राम। यहां मैं अपलाइन शब्द क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम सारे अपलाइन हैं। अपलाइन का मतलब बॉस नहीं है, अपलाइन का मतलब है जिसको परमात्मा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बहुत सारे लोगों को कामयाब करने की। ही इज कॉल्ड अपलाइन। यहां अपलाइन का मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है, अपलाइन का मतलब सीनियर नहीं है, अपलाइन का मतलब बॉस नहीं है। अपलाइन का मतलब है जिसको ईश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है कि बहुत सारे लोगों को ऊपर लेके आए, उनका बिल्डअप करे। तो यहां पर मान लीजिए कोई भी अपलाइन है हम में से, और उसने किसी एक साथी को ज्वाइन कराया जिसका नाम है राम, और ये अभी अभी आया है आरसीएम में। इसकी हमने शुरुआत करवानी है। शुरुआत करवाने के लिए क्या है कि स्टार्टिंग में ही हमने इसको 3P फार्मूला सिखा दिया। 3P फार्मूले की इसको प्रारंभिक जानकारी आ गई। 3P फार्मूला क्या है, 3 चीजों की जानकारी देना। प्रोडक्ट की जानकारी इसको होने लगी, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट पे काम होने लगा, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट यूज होने लगा। इसको थोड़ी थोड़ी प्लान की जानकारी आने लगी, थोड़ा थोड़ा ये प्लान दिखाने लगा। अपलाइन की हेल्प से लोगों को प्लान दिखाने लगा। उसके बाद प्रोग्राम, ये प्रोग्राम में आने लगा, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामों की वैल्यू को समझने लगा। यानी हमने इसे 3P फार्मूले से केवल क्या किया है, टाइप किया है। इसको टाइप किया है, इसको केवल बताया है कि हमने शुरुआत 3P फार्मूले से करनी है। ये बताते ही क्या होगा, ज्वाइनिंग निकलनी शुरू हो जाएगी। क्या निकलनी शुरू होंगी, ज्वाइनिंग, यानी कि नेटवर्क बनने लगेगा। जैसे ही ज्वाइनिंग आती है तब काम शुरू होता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। ये मिस्टर राम खड़े हैं, तो इनके हमने स्ट्रक्चर बनवानी है। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम 2 लाख की स्ट्रक्चर तैयार करवाएंगे। 2 लाख स्ट्रक्चर इज द बेस्ट स्ट्रक्चर। अब देखो कहां से बात शुरू हुई। आपने एक साथी को ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाते ही ज्यादातर साथी क्या करते हैं, केवल ये कहते हैं कि तू 3-4 ज्वाइनिंग निकाल के ला, या 3-4 लोगों को सामान दिलवा दे, फिर अपन करते बात। नहीं, ज्वाइनिंग करवाते ही सबसे पहले अपन ने उसको तीनों जो बिंदु हैं 3P, प्रोडक्ट, प्लान और प्रोग्राम, उसकी हल्की हल्की जानकारी देनी, उसको डराना नहीं। उसको क्या कहना है, इस 3P को हम 3 हेल्पर्स भी बोलते हैं। इस बिजनेस को बढ़ाने की 3 शक्तियां भी बोलते हैं, 3 पावर्स भी बोलते हैं। ये ऐसी शक्तियां हैं कि अगर ये हमारे काबू में आ गई, ये हमारी फेवर में आ गई, बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस चलने लगेगा, बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। तो वो उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। आम भाषा में आप ये भी कह सकते हो, यही वो 3 चाबियां हैं जिनसे बिजनेस चलेगा। इनको जितना जल्दी सीख लोगे, समझ लोगे, तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आपने 3P का इंटरेस्ट क्रिएट किया, 3P की जानकारी दी, तो अब क्या होगा, अब ज्वाइनिंग निकलने लगेगी। क्या होगा, ज्वाइनिंग निकलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, उस ज्वाइनिंग को यूज कर। ज्यादातर लोग, बीसी छाबड़ा जी की एक लाइन याद मुझे आ गई कि पुराने टाइम में जब हम ज्वाइनिंग निकालते थे तो फोटोस्टेट कागज पे ज्वाइनिंग निकालते थे। जगदीश जी को खूब याद है, फॉर्म की फोटोस्टेट करवा के रखते थे, सामने वाले का पर्टिकुलर भर लेते थे उस, हाँ, और ऐसे ज्वाइनिंग निकलती थी। तो बीसी छाबड़ा जी इसके ऊपर बड़ी प्यारी बात कहते थे। वो कहते थे अगर सामने वाले को केवल एक फार्म समझ लिया कि एक फार्म भर के लाया हूं, तो वो बेचारा फार्म बन के रह जाएगा। और कहने लगे अगर हमने ये समझ लिया कि परमात्मा ने मुझे इस व्यक्ति के जरिए एक जिम्मेदारी दी है कि यही मेरी टीम का नेक्स्ट रॉयल्टी अचीवर, नेक्स्ट टेक्निकल अचीवर हो सकता है, तो कहने लगे कि आपकी सारी सोच बदल जाएगी। वो फार्म नहीं रहा, वो केवल एक ज्वाइनिंग नहीं रही। लोग क्या कहते, कितनी ज्वाइनिंग डाल दी, अरे सर मैंने इस महीने 4 ज्वाइनिंग डाले हैं। ठीक है, थोड़ी सी और जोर लगा, 9 ज्वाइनिंग छापन मिले, ना उसने बेचारे ने कुछ बताया। ज्यादातर ज्वाइनिंग जब दोबारा जाते हैं तब तक सूख चुकी होती है, यानी कि गमले में पौधा तो लगा दिया, लेकिन दोबारा तब मिले जब वो बेचारा सूख चुका था। फिर क्या कहते हैं, सर ये एक्टिवेट नहीं हो रहा, वो चक्कर। तो यहां पर क्या है कि ज्वाइनिंग आनी शुरू होगी। जैसे ही ज्वाइनिंग आनी शुरू होती है, सबसे बड़ी कॉमन सेंस की जो चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, कि आपको एक इंजीनियर की तरह काम करना है इसके अंदर। उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्ट्रक्चर। जैसे ही ज्वाइनिंग निकलने लगे, आपने इस साथी को, मिस्टर राम को, ये बताना है एक भी ज्वाइनिंग वेस्ट नहीं करनी। स्ट्रक्चर बनाओ सही। वो स्ट्रक्चर क्या है, इसका एक हमने नाम दिया है बहुत प्यारा, इसको हम बोलते हैं 4 लेयर फाउंडेशन। आशा बिटिया तो शायद पहले भी सुना है। ये बहुत बेस्ट स्ट्रक्चर है। अगर कोई मेरे से केवल एक बात पूछे कि सर फील्ड में काम करने का आपने 25 साल में सबसे बढ़िया चीज क्या सीखी,
अगर केवल एक लाइन में पूछे तो मैं उसको बिल्कुल 2 बजे रात को उठा के भी कोई पूछे मुझे कहूंगा 4 लेयर स्ट्रक्चर। लेयर का मतलब होता है परत, 4 लेयर फाउंडेशन, 4 लेयर की परत तैयार करो, अपनी जो नींव है वो 4 लेयर की भरो। ये जो साथी है मिस्टर राम, इसको ये आपने बताना है कि किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो आज, चाहे आपको ये लगता है कि मेरा पड़ोसी है, इसका तो बेचारा काम ही नहीं चल रहा है, ये तो 3-4 हजार रुपए की नौकरी के लिए भटक रहा है, इसका तो गुजारा ही नहीं हो रहा है, ये तो पढ़ा लिखा भी 10-12 जमात है, इसकी तो एज भी 40-45 साल हो गई, पता नहीं कुछ करेगा नहीं करेगा। नो मैटर एट ऑल, हमें क्या बताना है उसको, एक एक ज्वाइनिंग की वैल्यू है, एक एक ज्वाइनिंग की वैल्यू है। अगर हमने उसको सही ट्रैक दे दी उसी में से सब कुछ होगा। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पूरा आरसीएम ग्रुप, मुझे अदर कंपनीज की इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन सुना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि जो यहाँ कुछ होता है वही दूसरी जगह भी होता है। हर जगह लगभग एक जैसी परिस्थितियां, एक जैसे लोग, एक जैसे सिस्टम चलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम में मैं बिल्कुल शुरुआती दौर में ही आ गया था, आप सबको मालूम है। 30 अप्रैल 2001 की मेरी ज्वाइनिंग है और 1 अगस्त 2000 को आरसीएम की स्टार्टिंग है, यानी कि थोड़े से दिन के बाद हम आ गए थे। तो मैंने जो चीज देखी है वो क्या देखी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि स्ट्रक्चर सही बनवा दी तो ये जो आज आम आदमी दिखाई देता है क्या बन सकता है। आज आप एक बार नजर मार के देखो आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर्स की तरफ, आरसीएम के टेक्निकल अचीवर्स की तरफ, और जो टेक्निकल ग्रुप में ऊपर के लेवल हैं, एमरल्ड्स हैं, स्टार एमरल्ड्स, रूबी, स्टार रूबी, स्पायर, स्टार स्पायर, डायमंड तक। आज मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, एक भी व्यक्ति इनमें से अपर क्लास में से नहीं, एक भी व्यक्ति जो आज सारे अपर क्लास में, टोटली के टोटली अपर क्लास में, इनमें से एक भी, सारे के सारे या तो लोअर क्लास या लोअर मीडियम, लोअर मिडिल क्लास, ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग अपर मिडिल क्लास, बस, यानी कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास थे। लेकिन आरसीएम ने उनको आज अपर क्लास में, आरसीएम उनको लेके गई। इसका ये मैं क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये टेक्निक आपने सही यूज कर ली, ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि नए व्यक्ति को जैसे ही ज्वाइन कराते हैं तो वो ये समझ लेते हैं कि चलो एक ज्वाइनिंग आ गई, अगर ये कभी काम करेगा चलो देखेंगे। नो, ये तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसे काम करना सिखाएं, आप उसको सही दृष्टि दें, आप उसको सही ट्रैक पकड़ाएं, वो सही ट्रैक पे आके काम करने लगे, ये तो जिम्मेवारी अपनी बनती है। तो इसलिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे ही आप राम के साथ काम करना शुरू किया, 3P की उसको समझाई, 3P पे काम करना शुरू किया, तो आपने क्या बोलना है कि अब ज्वाइनिंग आने लगेंगी, एक भी ज्वाइनिंग टेढ़ी मेढ़ी ना जाए, एक भी ज्वाइनिंग वेस्ट ना जाए। हमने क्या करना है, हर ज्वाइनिंग को, जो भी ज्वाइनिंग करने आता है उसको 4 लेयर फाउंडेशन का फार्मूला बताना है, उसके समझ में आएगा, वो काम करने लगेगा तो वो छटता चला जाएगा। और नहीं तो क्या है, नहीं तो ये सिस्टम अपने आप 80% एक्टिव लोगों को ये प्रोडक्ट यूजर बना देता है, एक्टिव जो लोग हैं, और 20% लोगों को ये क्या करता है, ये अर्नर बना देता है। इस लैंग्वेज को समझना, 80% लोग जो एक्टिव हैं वो केवल प्रोडक्ट यूज करके खुश होते हैं। हाँ, उनको 2 चीज मिलती है, साल में 2 बार फ्री सामान मिलता है, उनकी सेहत बढ़िया रहती है, वो खुश रहते हैं, एक अच्छा माहौल, एक अच्छी संगत मिल गई। लेकिन पैसा घर में नहीं आता, क्यों? क्योंकि पैसा कमाने का वो मंत्र सीखना नहीं चाहते, पैसा कमाने के लिए वो काम नहीं करना चाहते। केवल 20% लोग एक्टिव में से 20% लोग ऐसे हैं कि जो यहां अर्नर बनते हैं। वो क्यों अर्नर बनते हैं, या हर व्यक्ति को हम ये बात कैसे सिखाएं जिससे उसके घर में पैसा है, उसका केवल और केवल एक फार्मूला है, शुरू से उसकी स्ट्रक्चर 4 लेयर फाउंडेशन की बनवाओ। जिसकी स्ट्रक्चर 4 लेयर फाउंडेशन की बन गई, बस समझो गेम बन गया। ये कैसे है, ये देखो, मान लो कोई व्यक्ति स्टार्टिंग 2 लेग से करता है। आरसीएम में ज्यादातर लोग, ज्यादातर मीन्स मोर देन 99% लोग, एक प्रकार से 100% लोग जब शुरू करते हैं तो 2 लेग से ही शुरू करते हैं। हमने भी उसे 10-20 नहीं बतानी, क्या बताना है, स्टार्टिंग में 2 लेग से स्टार्ट करो। लेकिन इन दोनों लेग में क्या करना है, अब जैसे मिस्टर राम को क्या जिम्मेवारी दी कि आपने 4 लेयर फाउंडेशन तैयार करनी है। 4 लेयर फाउंडेशन क्या है, सबसे पहली लेयर है दोनों साइड में 10-10 हजार पीवी, दूसरी लेयर है 20-20 हजार पीवी, तीसरी लेयर है 30-30 हजार पीवी, चौथी लेयर है 40-40 हजार पीवी। ये फाउंडेशन बननी चाहिए। इस फाउंडेशन को बनाने में आम तौर पर कितना समय लगता है? मिस्टर राम अगर रोजाना 1
प्लान की एवरेज डालेंगे, एक प्लान की, एक एसटीपी की, चाहे वो खुद दिखाने जाए चाहे अपलाइन को साथ ले। अगर एक प्लान की एवरेज डालेंगे तो इनको 6 महीने लगेंगे। ये 2 दिन का काम नहीं है। ये वो नहीं है कि हमने कहीं भी किसी का भी 20-30 हजार रुपए का बिल कटवाया, शादी का सीजन आ गया, हमने जो है उसको कहा कि यहां से सामान ले ले और तू आ गया, बस अभी फटाफट पिनों पे आ गया। ये पिने नहीं है, ये दीज आर फाउंडेशंस। पिन अलग चीज है, फाउंडेशन अलग है। पिन का संबंध टर्नओवर से है। वो टर्नओवर रेगुलर भी हो सकती है, वन टाइम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, नो मैटर एट ऑल। और सारी चीजें होंगी। बिजनेस में हर स्वभाव का व्यक्ति आएगा, उसकी चीज की परवाह नहीं करनी। आपने परवाह किस चीज की करनी है? 2 चीजों की, कि मेरा नेटवर्क ऐसा बने जो प्रॉफिटेबल भी हो, सिक्योर भी हो। सिक्योर और प्रॉफिटेबल केवल एक ही फार्मूले से हो जाएगा, और वो फार्मूला क्या है? 4 लेयर फाउंडेशन। आपने मिस्टर राम की 4 लेयर फाउंडेशन बनवाई, ये सेकंड लेग है मान लीजिए, वो ए लेग है, ये बी लेग है। मान लो बी लेग में 40,000 बिजनेस जब तक रेगुलर होता है तब तक ए लेग चाहे 70,000 क्रॉस कर जाए, लेकिन इसकी 4 लेयर फाउंडेशन कब मानी जाएगी? जब सेकंड भी 40 क्रॉस कर लेगी। अब इस तरह से कैसे काम होगा ये? इसमें वही तीनों काम 3P। इन लोगों को हमने प्रोडक्ट यूजर भी बनाना है, जो प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहे प्रमोट करने वाला ही बनाना है, यानी कि हमने कंसिस्टेंसी भी सिखानी है। कोई 1500 पीवी करेगा, कोई 2500 करेगा, कोई 5000 करेगा। कुछ ऐसे भी आएंगे जो अपनी मर्जी से सामान खरीदेंगे, यानी कि प्रोडक्ट यूजर भी बनेंगे। और दूसरी चीज क्या होगी कि लोग प्लान दिखाएंगे, हम इनके साथ जाके प्लान दिखाएंगे, हम इनको प्लान सिखाएंगे, ज्वाइनिंग निकालेंगे। यानी काम यही दोनों होने हैं। लेकिन उससे होना असली चीज क्या है? असली चीज है हमने उसकी 4 लेयर फाउंडेशन तैयार करवानी है। इस 4 लेयर फाउंडेशन से 2 चीजें होंगी जबरदस्त कमाल की, बहुत शानदार। सबसे पहली चीज क्या होगी कि ये 4 लेयर फाउंडेशन तैयार करते करते मिस्टर राम जो हैं ये जेन्युइन ओपनर बन जाएंगे। तुक्के वाला ओपनर कौन होता है? अपने यहाँ 2 बार सीजन आता है, हर बिजनेस में आता है, हर सिम की भी कोई गलती नहीं। कौन से महीने हैं वो? सितंबर और मार्च। उस समय क्या होता है, मेरे जैसा अपलाइन आके एक बात कह देता है कि सेकंड लेग में 20,000 कर ले, इधर की टेंशन ना ले, ओपनर हो गया। और कैसे कर ले उसको वो तरीके बता देता है। 10,000 का सामान वहां डाल, 5 का वहां डाल, 3 का वहां डाल, 10-20 का तू घर रख ले, होता रहेगा यूज। आगे सर्दियां आ रही हैं, खराब थोड़ी होना है, यूज होता रहेगा। वो बेचारा क्या करता है, 20,000 पीवी का मतलब समझते हो? 40,000 का बिल कटना चाहिए। वो 40,000 का बिल कटवा के 20,000 पीवी करके ओपनर की पिन के ऊपर स्टेज पर माला ले लेता है, और आगे 2-4 महीने तक कुछ नहीं आता। और उसके घर में हो सकता है वो बेचारा इतना इंटेलिजेंट हो, आपने जो बताया, इतना अच्छा फॉलोवर हो, आके किसी और को देने की बजाय क्या पता अपने घर में रख ले। और कुछ समय के बाद उसकी घरवाली क्या देखे, आखिर ये तो सर ही नहीं रहा, एक कमरा भरा पड़ा है सामान का। तो वो झाड़ू निकालने जाती है तो आरसी दिखाई देती है आगे अड़ी हुई। तो इस तरह नहीं करना हमने क्या करना है, जेन्युइन ओपनर बनाना है। जेन्युइन ओपनर का मतलब क्या हुआ कि उसका दोनों लेग में 40,000 की कोशिश करनी है, किसी एक महीने नहीं करनी। उसके लिए हमें उसे समय देना है। फाउंडेशन बनने में हमेशा टाइम लगता है। एक माँ बाप अपने बच्चे की फाउंडेशन बनाने के लिए 12 साल तक उसकी संभाल करता है। जब वो फर्स्ट ईयर में होता है, पहली क्लास में होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, वहां से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक बिल्कुल नेक टू नेक ऑब्जर्वेशन में उसकी जो है तैयारी करवाता है। नेक टू नेक ऑब्जर्वेशन करता है, सब जाके उसकी फाउंडेशन तैयार होती है। फिर वो आगे ब्रांचेज फटते हैं, कोई इंजीनियरिंग में जाता है, कोई मेडिकल में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। यहां भी आपने क्या करना है, मिस्टर राम को अगर आपने रियल टेक्निकल बनाना है और रियल अर्नर बनाना है, यहां मैंने पिन नहीं लिखी, यहां मैंने 2 ही चीज लिखी, प्रोडक्ट यूजर और दूसरा अर्नर। ये अर्नर शब्द क्या है, हमारी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। 4 लेयर्स फाउंडेशन हमारे घर में अर्निंग देगी। अर्निंग इज द ओनली वन एंड सिंगल मोटिवेशन फॉर एवरी लीडर। कितनी मोटिवेशन दे लो, कितनी मोटिवेशन दे लो, अगर वो अर्नर नहीं है, उसके घर में पैसा नहीं जा रहा, तो क्या करेगा वो अपने दिमाग से बोलेगा, जिसको बीसी छावड़ा जी बोला करते, गले से ऊपर से बोलना और गले के नीचे से बोलना। गले के नीचे क्या है, दिल है। दिल से वो बोलेगा जिसके घर में 4 चवन्नी आ रही हैं, जिसके घर में पैसा तो आ नहीं रहा, एक आधी पिन आ गई, 1-2 बार झटके खा के, यानी कि सीजनल पिन जिनको बोलते हैं,
मार्च या सितंबर वाली पिन, उसके बाद पैसा नहीं आया, अर्नर नहीं बना। अब उसके गले से आवाज नहीं आ रही, ऊपर ऊपर से बोल रहा है, यानी कि नीचे दिल से आवाज नहीं आ रही, वो दिमाग से बोल रहा है। दिमाग तो बहुत गड़बड़ कर जाता है, और दिमाग तो कई बार खिसक भी जाता है, फेल भी हो जाता है। तो यहां हमें क्या करना है, हमें जो केवल प्रोडक्ट यूज करने आए हैं उनको अच्छा प्रोडक्ट यूजर बनाना है, और जो यहां पैसा कमाने आए हैं हमने उनके पैसे का इंतजाम करना है। वो कैसे होगा? सबसे पहले आपका फोकस उस व्यक्ति के साथ एक होना चाहिए कि मुझे इसकी 4 लेयर स्ट्रक्चर तैयार करवानी। 2 चमत्कार होने वाले। अब जैसे ही मिस्टर राम की 4 लेयर स्ट्रक्चर तैयार हुई, ये तैयार हो गई 6 महीने में, इसे लग गए चाहे 12 महीने, नो मैटर एट ऑल। ये कोई जल्दबाजी का विषय है ही नहीं। ये विषय है किसका? ये विषय है इनकम सिक्योरिटी का, और ये विषय है बहुत बड़ी इनकम का, यानी प्रॉफिट का और सिक्योरिटी का, दोनों का विषय है। इसलिए कमाल क्या होगा, 6 महीने में या 1 साल में मिस्टर राम का 4 लेयर स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब जैसे ये स्ट्रक्चर तैयार होता है तो बीच में ही 2 चमत्कार होंगे। पहला चमत्कार क्या होगा? जेन्युइन ओपनर बन जाएगा, उसके घर में 4, 5, 6 हजार रुपए आने लगेंगे 2 लेग से। दूसरी चीज क्या होगी, जो सबसे बड़ी चीज है, उसे अपनी दोनों लेग में कम से कम 5-5 साथी वो मिल जाएंगे जो यहां अर्नर बनने आए हैं। प्रोडक्ट यूजर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन 5-5 साथी फाइंड आउट हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग का या आरसीएम का अगर सबसे बड़ा कोई काम है वो है लोगों को फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करने का एक ही फार्मूला है, प्लान दिखाते चले जाओ, प्लान दिखाते चले जाओ। अब हम क्या करें हैं, प्लान दिखाते गए और साथ में हमने क्या किया, हमने उस साथी की 4 लेयर स्ट्रक्चर तैयार करवाई। और कमाल क्या हो गया, 4 लेयर स्ट्रक्चर तैयार होते होते दोनों साइड में 5-5 आदमी हमारी पकड़ में आ गए। जैसे एक टीचर केवल 15 दिन क्लास में चला जाए, उसको बिल्कुल क्लास में 4-5 बंदे वो नजर आ जाएंगे, आगे जो क्रीम है, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। एक भैंसों का व्यापारी केवल 2 हफ्ते भैंसों के बीच में से घूम ले, 4-5 उसको वो पहचान में आ जाएंगे जो उसको प्रॉफिट देके जाएंगे। दूसरे भी किसी भी धंधे में ले लो, 15 दिन घूमने से उसको पता लग जाता है। और यहां कितने दिन घूम लिए? मिस्टर राम के ग्रुप में आप कितने दिन घूम लिए? 6 महीने। इन 6 महीनों में आपने मिस्टर राम के साथ मिलके उसे जेन्युइन ओपनर बनाया। अब क्या कमाल हुआ, सबसे बड़ा, राम की और आपकी दोस्ती हो गई। राम को ये पता चल गया कि ये मेरा वो अप्लाई नहीं है जो कि मुझे 2000 का सामान बेच के गया था। राम को ये पता चल गया कि ये व्यक्ति तो तेरी जिंदगी बना रहा है, तेरे लिए पेन ले रहा है, तेरे लिए फील्ड में जा रहा है, तुझे एजुकेट कर रहा है, तेरी लेग स्ट्रक्चर तैयार करवा रहा है। लेग्स में जो खड़े बंदे हैं उनको 1 मिनट में पहचान जाता है, उनके साथ वर्क करना, उनकी प्लानिंग करवाना, उनको सारा, यानी कि इस व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि आई एम सिक्योर हेयर, मैं यहाँ 100% सेफ हूं, सिक्योर हूं, सही हाथों में हूं। तो ये 2 चमत्कार हो गए। ये है पहला स्टेप। 4 लेयर स्ट्रक्चर के 2 स्टेप हैं, केवल 2 स्टेप। जिसने ये 2 स्टेप कवर कर दिए वो टेक्निकल बन गया। कमाल की बात यह है, केवल 2 स्टेप में टेक्निकल बनता है। पहले स्टेप के अंदर क्या हुआ कि राम ओपनर बन गया। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या हुआ, उसने इन 5 लोगों के साथ भी और इन 5 लोगों के साथ भी, अपनी दोनों लोगों के साथ, उनके साथ क्या किया, 4 लेयर फाउंडेशन पर काम करना शुरू किया। और अपने दिमाग को क्या समय दिया, नेक्स्ट 2 ईयर्स, नेक्स्ट 2 ईयर्स। इनके साथ क्या दिया था, 6 महीने से 1 साल, 6 महीने से 1 साल का समय लेके हमने उनको ओपनर बनाया। और उसके जो अब हमने दोनों साइड से 5-5 बंदे ढूंढ लिए। हो सकता है वो अगले 6-6 महीनों में भी 10 के 10 4 लेयर फाउंडेशन तैयार कर लें, लेकिन हमने समय कितना देना है। जितनी गलतियां होती हैं वो एक ही चीज में होती है, 2 कहूंगा बल्कि, जल्दबाजी और लापरवाही ही गलती करवाती है। या तो हम लापरवाह होते हैं या हमारे दिमाग में जल्दी होती है। जिनके दिमाग में पिन निकालने की जल्दी होती है वही गलतियां करते हैं। जिनके दिमाग में पिन निकालने की जल्दी नहीं है वो फाउंडेशन तैयार करते हैं, वो सिक्योर भी हो जाते हैं, बड़ा पैसा भी कमाते हैं। तो यहां पर क्या करना, आपने इन दोनों 5-5 साथियों को अब आपने टारगेट ले लिया, आपने एज ए मेंटोर टारगेट ले लिया, और मिस्टर राम को आपने एज ए ओनर टारगेट दिया। यू आर द ओनर योर टीम। मिस्टर राम को अब रियलाइज होना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये दोनों 5 आपने उसको छटवा दिए। एक बहुत पुराने टाइम में पलवल में, सोना में, इस साइड में मैंने एक ट्रेनिंग दी थी सर के यहाँ, और उस ट्रेनिंग का नाम था तलाशो और तराशो। यानी कि इस बिजनेस में 2 ही चीज है मेन, तलाशना
और तराशना, ये जो 4 लेयर फाउंडेशन है ये दोनों काम करेगी। ये तलाशेगी। देखो हमने 4 लेयर फाउंडेशन तैयार करते करते क्या किया, आके एक राम की बजाय हमने दोनों साइड में 5-5 राम ढूंढ लिए। सोना बेदी थी, राइट, सोना बेदी थी, बिल्कुल सही कह रहे हो। और यानी कि 5-5 साथी ढूंढे और मजे की चीज क्या की, अब अपलाइन जो है यहाँ पर अपलाइन बैठा है, मिस्टर मान सिंह इज हेयर। अब मान सिंह को दिखाई दे रहा है कि राम को टेक्निकल बनाना है और जेन्युइन टेक्निकल बनाना है। इन्होंने क्या किया, पहले राम की 4 लेयर फाउंडेशन तैयार की, फिर राम के दोनों साइड में 5-5 साथी पकड़ लिए। उनकी 4 लेयर फाउंडेशन की 100% जिम्मेवारी राम को दी। खुद एज ए बिजनेस कोच एजुकेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सिस्टम तैयार करवा रहा है, प्लानिंग करवा रहा है, रोड मैप बनवा रहा है, मैनेजिंग करवा रहा है, मोटिवेशन दे रहा है, सारे काम कर रहा है, लेकिन एज ए कोच, नॉट एज ए ओनर। ओनर बनाओ अपनी टीम में। जब तक हम राम को ओनर नहीं बनाएंगे, अगर हम राम को सबॉर्डिनेट समझे, ये सोचेंगे अरे 5-5 आदमी बहुत बढ़िया मिल गए, मैं करूंगा ना यहाँ काम, या तो मुझे काम करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, राम गया साइड में से। और ज्यादातर लोग क्या मूर्खता करते हैं, राम के साथ काम करते करते क्या हुआ, एक साइड में 5 आदमी आ गए, एक साइड में 1 के 2 आया है, वो राम की 1 लेग को ही छोड़ देते हैं। अगले सेकंड तो ये संभालेगा ना 1-15 वाली, जिनके फार्मूले 1-15 वाले होते हैं ना, अगर मैं इस बड़ी में ही कर लेता हूं काम, क्योंकि इसमें ये 5 है, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमने सबसे बड़ी चीज राइट डुप्लीकेशन करनी है। सक्सेस का एक ही फार्मूला है, राइट स्ट्रक्चर एंड सॉलिड फाउंडेशन। स्ट्रक्चर सही हो, फाउंडेशन सॉलिड हो। स्ट्रक्चर बोलते हैं लेग्स को, और फाउंडेशन बोलते हैं लेग्स के अंदर जो एक्टिव लीडर होते हैं उनको। और ये फार्मूला बनता है, अगर आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, राइट स्ट्रक्चर सॉलिड फाउंडेशन। तो उसके लिए जो है ये चीज हुई। अब देखो कमाल, चमत्कार क्या होता है। अब मैं आपको, आपने जो यहां मेहनत की 2 साल 2.5 साल जो यहां लगाए, अब रिजल्ट क्या आया, अब देखना रिजल्ट कितना कमाल का आएगा। रिजल्ट क्या आया कि इधर जो है, जब आप राम का आपने जब 4 लेयर फाउंडेशन तैयार किया, तो नेट बिजनेस तो बनता है 80,000 का, लेकिन ये 80,000 नहीं होगा, राउंड फिगर में 1 लाख से प्लस रहेगा। क्योंकि सेकंड लेग जब तक 40,000 पे जाती है, फर्स्ट लेग कई बार 60,000, 70,000 या और ज्यादा भी आगे चली जाती है। तो आपका बिजनेस 1 लाख प्लस हो गया। अब आपके 5 बंदे इधर हो गए, 5 इधर हो गए, रियल ओपनर हो गए, रियल 4 लेयर फाउंडेशन हो गई। तो मिनिमम बिजनेस आपका 5 से 6 लाख इधर और 5 से 6 लाख इधर होगा। और ये मिस्टर जो राम है, ये मिस्टर राम क्या है, एक शानदार टेक्निकल बन गए, एक शानदार एजुकेशन, शानदार माहौल और शानदार ट्रैक के साथ। इनको जो ट्रैक मिल गया, सबसे बड़ी चीज है। आज अगर मुझे कहना नहीं चाहिए बात, ईश्वर से डर के कहता हूं, अगर आज दिनेश मोहन एक रियल नेटवर्कर के रूप में है, इसका सबसे बड़ा कारण है ओपी शर्मा जी, रवि शर्मा जी के फादर साहब। इनिशियल स्टेज पर उन्होंने मेरे को राइट ट्रैक बता दी थी, आगे सिक्योरिटी बनानी है, प्रॉफिटेबिलिटी बनानी है, ये है वो, और मैं कभी भटका ही नहीं फिर।